नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर को, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है ना, स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है और उनके कुछ जो न्यूमेरिकल्स थे, जो अच्छे न्यूमेरिकल्स थे, उनको भी डिस्कस कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे हिंदी में कहते हैं गति के समीकरण। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा टॉपिक है और इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन की संभावना ही रहती है, इससे ज्यादा तो मैंने देखी नहीं है। तो अच्छा टॉपिक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक क्वेश्चन भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, तो बहुत ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, सीधे सीधे मैं इक्वेशन लिख देता हूं। इधर से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो इधर से लिख देता हूं। पहली जो इक्वेशन है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। दूसरी वाली जो इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी वाली जो इक्वेशन है वो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, t क्या है टाइम, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? लिखने की जरूरत तो नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, गिवन कंडीशन क्या है। गिवन कंडीशन ये है कि जो एक्सेलरेशन है a मस्ट बी कांस्टेंट। a जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द मोशन, यानी a जो है किसी भी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। a जो है कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था, यानी क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक्सेलरेशन दिख जाए, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिख जाए कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था, या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन था, यानी जो फिक्स अमाउंट के साथ है उसे कहते हैं कांस्टेंट। अब आप कहेंगे तो वेरिएबल कैसे होते हैं? वेरिएबल कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे a इक्वल टू 5t स्क्वायर। अब इसे क्या है, ये क्या है, ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्या नहीं है कि टाइम के साथ ये बढ़ रहा है या घट भी सकता है। अगर टाइम बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, और घट रहा है तो घटेगा, ऐसा ही तो है। तो इसे कहेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये अगर इस तरीके का एक्सेलरेशन दे रखा है जो कि डिपेंडेंट है टाइम पे या पोजीशन पे, कभी कभी पोजीशन पे भी डिपेंडेंट हो जाता है एक्स के साथ, तो उस वाले एक्सेलरेशन के साथ इन वाली इक्वेशन को हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। ये वाली इक्वेशन तभी इस्तेमाल करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बात क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इसमें कुछ और चीजें भी हैं, जैसे ये तो रहा मोशन अगर नीचे हो रही है इस तरीके से, है ना, मोशन यहां से यहां हो रही है, इस तरफ हो रही है, यानी जमीन पे रोड पे अगर मोशन हो रही है तो उसके लिए है ये। अगर मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तब हम क्या करेंगे, उनके लिए कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो उन्हें मैं यहां लिख देता हूं। अच्छा, ये तो है जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, ठीक है, जब स्पीड बढ़ती चली जाए, जब स्पीड बढ़ती चली जाए ये तब के लिए है। अगर स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन होगा, या यूं कहें कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आ रही है? अगर स्पीड बढ़ती जा रही है इसका मतलब जाहिर है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तभी तो स्पीड बढ़ती जा रही है। अच्छा, अगर स्पीड घटती जा रही है ऐसे मतलब है कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, या यूं कहें निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, रिटार्डेशन को निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ आप याद रखो, जब भी रिटार्डेशन बोलो तब भी निगेटिव एक्सेलरेशन बोलो, उससे क्या होगा आपको ये याद हो जाएंगे। तब क्या होगा, फॉर रिटार्डेशन में यहां लिख देता हूं मैं, या डीएक्सेलरेशन भी कहते हैं ऐसे, है ना, रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन भी कहते हैं। तब क्या है, तब इक्वेशन कैसे बदलेंगी, v इक्वल टू
u माइनस ए टी, क्योंकि अब ए की जगह माइनस ए आएगा, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड हो जाएगी v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2as। अब इसमें बच्चे जो गलती कर सकते हैं वो ये है कि एक तो इस्तेमाल कर दिया, फॉर्मूला भी नेगेटिव वाला इस्तेमाल कर दिया, और जब वैल्यू पुट कर रहे होते हैं तब भी एक ही जो है नेगेटिव वाली वैल्यू पुट कर दी। आप समझ रहे हैं, एक तो फॉर्मूला ही नेगेटिव वाला रख दिया, उसके बाद भी वैल्यू एक ही नेगेटिव वाली रख दी, तो आंसर आपका गलत हो जाता है। अब यहाँ पे आपको साइन नहीं रखना है ए का। अगर ए जो है दे रखा है कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन हो रहा है, तो केवल 3 रखना है आपको, क्योंकि माइनस आप पहले ही लगा चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये ऊपर वाले 3 जो हैं वो तो हैं आपके पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, ये नीचे वाले जो 3 हैं वो हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। अब देख लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। अपवर्ड डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ जो पत्थर फेंकते हैं उसके लिए क्या होगा। तो देखो, जब भी हम किसी पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यहां स्पीड ज्यादा होती है, फिर वो धीरे 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 घटती जाती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, घटती जाएगी और एक पॉइंट पे आके वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, जीरो हो जाएगी, फिर लौटना इस्तेमाल नीचे गिरना शुरू कर देगी। ठीक है, तो अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है तो उसकी वेलोसिटी पहले घटेगी, फिर ऊपर जाके जीरो हो जाएगी। इसका मतलब हो गया जो लास्ट वेलोसिटी है उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो वहां पे जीरो हो जाएगी। तो यदि अगर वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है तो क्या होगा, v इक्वल टू 0 हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और a जो है वो माइनस जी, यहां रख दो, तो v तो 0 हो जाएगा, u बराबर कितना आ जाएगा, अच्छा पूरा ही लिखो, चलो आप पूरा समझ में तो क्या जाएगा आपको, 0 इक्वल टू u माइनस जी टी, u इक्वल टू जी टी। ये पहली इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखिए, s की जगह पे h आ जाता है, मैं एक यहां लिख देता हूं, ये 1 के लिए हो गया। सेकंड के लिए s जो है वो h के लिए h का काम करती है, u इनिशियल वेलोसिटी है ही, a की जगह g रखेंगे, तो h इक्वल टू कितना आ गया, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, वही है, a की जगह माइनस जी रखा है। ठीक है, ये हो गया दूसरी इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन में क्या होगा, v इक्वल टू 0 हो जाएगी, u वही है, a की जगह माइनस जी रखेंगे, तो आपका क्या निकल के आएगा, 0 इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gh, और s की जगह पे h, वो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वेयर इक्वल टू 2gh और u इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, ये रहा जब नीचे से ऊपर की तरफ, मैं बना दे रहा हूं, ये अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये वाली कंडीशंस को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक और चीज है, जब वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता है, ये वाली चीज जब की जाती है ना, व्हेन ड्रॉप फ्रॉम अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ जब फेंकी जाएगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे, तब क्या कंडीशंस बन सकती हैं। ठीक है, तो और फ्री फॉल लिख लो, फ्री फॉल के नाम से ज्यादा आते हैं। अब देखो, नंबर 1, वहां पे u जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, u ऊपर से जब छोड़ रहे हैं तो u तो 0 है इनिशियली। अच्छा, a इक्वल टू प्लस का g होता है, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू g इंटू टी, u तो 0 हो गया। सेकंड वाले के लिए s इक्वल टू h का ही करेंगे इस्तेमाल, u तो 0 है ही, और a इक्वल टू g, तो क्या हो गया, h इक्वल टू ut वाली तो टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी,
ये बस हाफ जी टी स्क्वायर बचा, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये हो गया थर्ड में क्या करेंगे, u तो 0 है ही और a की जगह प्लस का g है और s की जगह पे h है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 2g h, ठीक है, माइनस के 2gh, u तो 0 हो जाएगा ना, तो यहां प्लस का आ जाएगा, g प्लस का है तो 2gh, ठीक है। तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh भी लिख सकते हैं आप इसे, यहां से अंडर रूट 2gh, वहां पे u अंडर रूट 2gh आ रहा था, यहां पे v अंडर रूट 2gh आ रहा है। तो ये फॉर्मूले हैं, हालांकि इसमें भी कुछ फॉर्मूले और बचे हैं जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इन्हें समझ लीजिए। ये वाले जो 3 फॉर्मूले हैं वो हैं जब इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हो रही है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ये जब है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है लेकिन एक्सेलरेशन की जगह डीएक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ये जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट, और ये जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। बात क्लियर है। कुछ फॉर्मूले और जो रह गए हैं उन्हें मैं कहीं और लिख देता हूं, कहीं जगह हो तो बताइए कहां, यहां लिख देता हूं, ठीक है, इस तरफ यहां लिख देंगे। कौन से फॉर्मूले और रह गए हैं, देखो एक तो फॉर्मूला रह गया है टाइम ऑफ फ्लाइट का। चलिए मैं मिटा के देता हूं, फिर से लिख दूंगा, ठीक है, अभी मिटा देता हूं, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे लिख सकते हैं, उतार सकते हैं, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देना क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा मिटाने में। अच्छा अब देखिए, अब है मान लीजिए हमने पॉइंट को यहां से फेंका और वो पूरी यात्रा करके आ गया। आपको इसमें कुछ पॉइंट और याद रखने हैं, ठीक है। जब भी मैं कहूं आपसे पॉइंट याद रखने हैं उन्हें आप नोट कर लिया करिए, तभी आप याद रख सकते हैं ना। देखिए किसी भी पॉइंट पे जो जाने वाली वेलोसिटी होगी वही आने वाली वेलोसिटी होगी। यानी मान लीजिए अगर यहां पे हमने 5 मीटर पर सेकंड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है ऊपर की तरफ, तो आते टाइम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। समझ गए। मान लीजिए यहां पे अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, यहां पे उसकी वेलोसिटी रह गई 3 मीटर पर सेकंड, तो जब लौट के आएगा तो यहां पे भी उसकी वेलोसिटी रह जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहां से जो यहां तक जाने का जो टाइम लेगा ऑब्जेक्ट, वही वहां से यहां तक आने में भी टाइम लेगा। आप समझ रहे हैं बात को। जितना टाइम वो यहां से यहां तक जाने में लेगा उतना ही टाइम वहां से वहां तक लौटने में लेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो टाइम ये ऐसे ऐसे हो गया, ये वाली बात हो गई और टाइम वाली बात हो गई। अब देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कहते हैं। है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट से मतलब हो गया यहां से ये पूरा टाइम, ठीक है। तो पूरा टाइम कैसे निकालेंगे, पहले यहां से यहां तक का निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे, या वहां से यहां तक का निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे। तो देखो पहले यहां से यहां तक का निकालना थोड़ा सा आसान भी है आपके लिए। देखो यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक निकाल लो। तो ओहो लाइट फिर चली गई है तो अभी यहीं वीडियो को हम पॉज करते हैं क्योंकि लाइट चली गई है, लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अगली वीडियो में हम ये बताएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना है। वैसे आपको मैं बता दे रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना है, तो ताकि आप जो है आप खुद से कर लेना। टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे निकालेंगे, यहां से यहां तक की जो मोशन है उसमें उस वाले मोशन को ले लेना और उसका डबल कर देना है, तो वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है।
अभी जो हमने फॉर्मूले लिखे थे, अरे यार देखो, ऊपर से नीचे आने वाले फॉर्मूले लिख लो या नीचे से ऊपर वाले लिख लो, कोई से लिख लो। मानो ऊपर से नीचे वाले लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर u0 था, यहां से जब नीचे आ रहे थे तो u0 था ना, तो ये तो हो गया u0। अब आगे थर्ड इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और u क्या है 0, तो v स्क्वायर v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। यहां से मैक्सिमम हाइट निकाल लो पहले, तो चाहो तो यहां से मैक्सिमम हाइट भी निकल जाएगी। इसमें दिख रहा है नहीं, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो दिखाई दे रहा है, क्लियर दिख रहा है। चलिए, तो यहां से मैक्सिमम हाइट, अच्छा हाँ, इस वाले फॉर्मूले से मैक्सिमम हाइट निकाल लीजिए, कितना, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh, और h इक्वल टू कितना आया, v स्क्वायर अपॉन 2g। ये तो मैक्सिमम हाइट भी निकल सकती है, ऐसे कहते हैं मैक्स, h मैक्स। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे, v इक्वल टू u प्लस gt, तो यहां से जब t की वैल्यू आएगी v, ये तो 0 हो जाएगा, अपॉन t, v अपॉन g इक्वल टू t, तो ये तो रहा एक तरफ का, इसका डबल कर देंगे यानी यहां, तो ये आ जाएगा पूरा, ठीक है। इसे कल और डेप्थ में समझा देंगे, अभी थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, तो अभी वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।